आजकल मेजॉरिटी स्टूडेंट्स एक ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि क्या हम लेट हैं लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स देने में। तो आज की इस वीडियो में मैं इसी क्वेश्चन को एड्रेस करने वाली हूँ बिकॉज बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो सीधा पूछते हैं कि एग्जाम के फॉर्म्स कब आएंगे एंड अकॉर्डिंगली हम तैयारी स्टार्ट करेंगे। तो क्या वो सही अप्रोच है? ये सभी चीजों से आज की इस वीडियो में हम डील करेंगे। हाय गाइस, आई एम आयुषी और मेंटर फॉर लॉ बेस्ड एग्जामिनेशंस एंड वेलकम टू लॉ डाइजेस्ट। सबसे पहले मैं यही बात कहूंगी कि प्लीज स्टॉप वेटिंग फॉर द नोटिफिकेशन। एग्जाम का नोटिफिकेशन आना है, वो आएगा ही। आपसे ज्यादा एग्जाम वालों को, कॉलेज वालों को चिंता है अपनी सीट्स भरने की। सो डोंट वरी, एग्जाम नोटिफिकेशन आएगा ही। आप पास्ट ईयर के बेसिस पे चलो ना कि पास्ट ईयर में अगर ज्यादातर मेजोरिटी एग्जाम्स मार्च में हुए हैं तो मुझे इस तरह से तैयारी करनी है कि मैं मार्च में रेडी रहूं। और अगर बात करें कि क्या हम अभी प्रेपरेशन करना स्टार्ट कर सकते हैं, वी हैव बीन स्लीपिंग, हम तब से सोच रहे थे लॉ करना है या नहीं, और क्या अब हम वी आर वी वेरी लेट, क्या मैं बहुत लेट हो गई हूँ टू पिक अप विद माई प्रेपरेशन? देन द आंसर इज नो। बिकॉज आई विल टेल यू कि मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे पास्ट में भी रहे हैं जिन्होंने डिफरेंट डिफरेंट टाइम स्पैन्स में एग्जामिनेशन की प्रेपरेशन करी है। अब ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पूरा साल लगाया है, पहले से पढ़ाई की है। किसी किसी ने और पहले से एनरोल कर लिया कि 25 के एग्जामिनेशन के लिए 23 से ही सीरियस हो गए। और ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिनको टाइम नहीं मिला, जो शायद आप लोगों की तरह जिस सिचुएशन में अभी आप हैं, आप फिर भी बेटर सिचुएशन में हैं। ऐसे भी स्टूडेंट्स रहे हैं जिन्होंने एक एक महीने में पढ़ाई करी है। सो इफ अ पर्सन इज स्टडिंग फॉर अ मंथ और वो एग्जाम क्लियर कर पा रहे हैं एक मंथ में, तो आप क्यों नहीं कर सकते? हाउ आर यू डिफरेंट फ्रॉम देम? आप किस तरह से अलग हो? तो अगर एग्जामिनेशंस की बात करें, आपको पता है मेजर लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स कौन से हैं हमारे? एनएलसैट, डीयू एलएलबी, एमएचसीईटी, एआईएटी जो दिसंबर में ही होने वाला है, पंजाब यूनिवर्सिटी एग्जाम, एनएलयूओ का एग्जाम एंड डीएसएनएलयू एग्जाम। तो ये मेजर एग्जाम्स हमें देने हैं। पीयूएलएलबी, इफ आई हैव नॉट इंक्लूडेड इट, ये सारे एग्जाम्स हमें देने हैं। तो एग्जाम फॉर्म वगैरह की वेट मत करो। सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि आपने क्या पास्ट ईयर पेपर अभी खोलकर भी देखे हैं इन एग्जाम्स के या नहीं? नहीं देखे हैं तो नाउ, राइट नाउ, आफ्टर दिस वीडियो यू शुड बी गोइंग एंड लुकिंग एट पास्ट ईयर पेपर्स। अगर आप सीरियसली लॉ एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हो, किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो, जो अच्छे कॉलेजेस हैं उनकी मैं बात कर रही हूँ, सबसे पहले आप प्रीवियस ईयर पेपर से स्टार्ट करो। भूल जाओ एग्जाम फॉर्म वगैरह कब आएगा, पहले पढ़ाई तो स्टार्ट करो। अब प्रीवियस ईयर पेपर उठाओगे, देखोगे। प्रीवियस ईयर पेपर हम देखते हैं दो चीजों के लिए। एक तो पेपर का पैटर्न क्या है, किस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं, क्या सेग्रीगेशन है, जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, सिलेबस ऑब्वियसली वो भी अलग से पता करोगे। सिलेबस पता करने के बाद ये देखोगे कि कौन से एरिया से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, ताकि आपको इंपॉर्टेंस जो ये पता लग सके कि कौन सा सब्जेक्ट है जिसपे आपको सबसे ज्यादा फोकस करने की जरूरत है, जहां पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, बी इट स्कोरिंग और नॉट। ठीक है, क्योंकि वो ही आपको एक डायरेक्शन देगा कि कहाँ से आप स्टार्ट करोगे, सिलेबस में कहाँ से शुरू करना है, उससे पता लगेगा। देन सेकेंड ऑफ ऑल, ये पता लगता है कि क्वेश्चंस की डिफिकल्टी लेवल क्या है। अगर आपको जब तक आप पास्ट ईयर पेपर नहीं देखोगे और आप बैठ के कैट के लेवल के क्वेश्चंस करने लग गए, देन इट वोंट हेल्प यू। फर्स्ट यू हैव टू सी कि आपके पेपर में, जिस पेपर में आप अपेयर करने वाले हो, उसका लेवल क्या है। तो आपको पता लगेगा कि कितनी प्रेपरेशन करनी है और कितना डेप्थ में जाना है किसी भी कॉन्सेप्ट के या किसी भी सब्जेक्ट के। तो ये चीजें आपको पास्ट ईयर पेपर से ही पता लगती है। इसलिए आई वुड रियली एडवाइज कि सबसे पहले पास्ट ईयर पेपर से शुरू करो, सिलेबस इकट्ठा करो डिफरेंट एग्जामिनेशंस का। अगर आप देखोगे, मैं एक वीडियो ऑलरेडी डाल चुकी हूँ जहां पर मैंने मल्टीपल एग्जाम्स की बात करी हुई है कि उसमें क्या क्या कट ऑफ पैटर्न रहता है, एलिजिबिलिटी क्या है, पेपर पैटर्न क्या है, कितना डिफिकल्टी लेवल है। वो वीडियो जरूर देखना, उससे बहुत क्लैरिटी आएगी ऑन डिफरेंट एग्जामिनेशंस और आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा टू कलेक्ट डेटा। ठीक है। देन नेक्स्ट अगर हम बात करें, दो मेजर एग्जामिनेशंस हैं जिनकी आपको तैयारी करनी है, जिससे द अदर एग्जाम्स विल फ्लो। तो अगर अब मैं ये आपको 6-7 एग्जामिनेशंस बता रही हूँ, आपको डर लग रहा होगा कि इतने सारे एग्जाम की तैयारी कैसे होगी, बट बिलीव मी, अगर आप ये दो मेन एग्जाम्स की तैयारी करते हो अच्छे से, देन देयर आर हाई चांसेस कि आपके सारे एग्जाम्स हो पाए। अब ये एग्जाम्स कौन से हैं? दोनों मेजर एग्जाम्स आप स्क्रीन पर देख रहे हो, डीयू और एनएलसैट, ये आपके मेजर एग्जामिनेशंस हैं। तो अगर तैयारी की बात करें, डीयू की जब हम बात करते हैं, दोनों ही एग्जाम्स के अपने कुछ एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हैं। जैसे डीयू में बहुत सीट्स हैं, तो अगर आप जनरल कैटेगरी के लिए भी देखोगे 1100 समथिंग सीट्स हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये बहुत ही डिफिकल्ट है आपके लिए क्रैक करना, कि आपको बहुत पहले से पढ़ना चाहिए था, या ये जो नेक्स्ट 3-4 मंथ्स हैं इसमें बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है सिलेबस। उसके लिए कैसे चलना है? उसके लिए स्मार्ट स्टडी से चलना है।
कैसे? अगर आप देखोगे कि इस एग्जामिनेशन का जो सिलेबस है वहां पर आपको लैंग्वेज आती है इंग्लिश और हिंदी, मैथ्स, रीजनिंग, जीके, करंट अफेयर्स, ठीक है। अब मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है जहां पे लोग सबसे ज्यादा डरते हैं। तो अभी क्या है कि अभी एग्जामिनेशन अभी मार्च में है, तो हमारे पास एम्पल टाइम है कि हम मैथ स्टार्ट करके तैयारी पढ़ना शुरू कर दें। तो मैथ्स की तैयारी शुरू कर दो। देन लैंग्वेज जो है, मुझे नहीं लगता कि हम सब लोग ग्रेड 10 तक लैंग्वेज पढ़ते ही आए हैं और इतनी टफ नहीं है लैंग्वेज को करना। तो अभी हम इंग्लिश हिंदी को साइड में रख सकते हैं, वो बाद में मैनेज हो जाएगा। और अगर आप क्वेश्चन पेपर देखोगे, डिफिकल्टी लेवल देखोगे, इट इज प्रिटी इजी, इतना टफ नहीं है। देन कमिंग ऑन टू रीजनिंग, रीजनिंग में मान लो कि आपके पास टाइम नहीं है बहुत ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने का, कि एक एक टॉपिक पे आप 50-50 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, ऐसा कोई टाइम नहीं है। देन आई वुड से रीजनिंग का भी जो लेवल अगर आप देखोगे पीवाईक्यूज में, इट इज इजी। आप जिस तरह से 6 to 10 ग्रेड में पढ़ते आए हो उस टाइप की तैयारी करके चलोगे तो एग्जाम क्लियर होना भी बहुत पॉसिबल है। और अब जो अगले 3-4 मंथ्स है उसमें कैसे करोगे, रीजनिंग में कॉन्सेप्ट्स देखोगे कि किस तरह से, किस अप्रोच से क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। अगर ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है तो मुझे पता होना चाहिए स्क्वायर और सर्कल में यूज करके, फैमिली ट्री बना के ये ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चन सॉल्व कर सकती हूँ। देन ये वेन डायग्राम वाले क्वेश्चंस जो होते हैं सिलोजिज्म वाले, ये मैं कर सकती हूँ। तो ये बेसिक अप्रोच होनी चाहिए टू सी कि कैसे क्वेश्चन इन्हें सॉल्व किया जाता है। और इस बेसिक अप्रोच के लिए हमारी यूट्यूब वीडियोस भी हैं, प्लेलिस्ट जाके देखोगे सीयूटी पीजी रीजनिंग, रादर मैथ्स की भी वीडियोस हैं, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स स्ट्रगल करते हैं विद बेसिक मैथ्स, वो भी सिखाया हुआ है। सो इवन इफ आप अभी हमारे मॉड्यूल में एनरोल नहीं हो या किसी और कोचिंग में एनरोल नहीं हो, आप यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हो टू सी कि क्या लेवल है एग्जामिनेशन का और आप क्या कर पा रहे हो, इसको आपको समझ में आ रहा है। ऑल्दो इन माय ओपिनियन 6 to 10 ग्रेड का लेवल है, तो हम सब ने 10th अच्छे से पढ़ी है। और अगर हम लॉ करने का जज्बा रख रहे हैं, अगर हम ये सोच रहे हैं हम लॉ करेंगे, तो इतना एप्टीट्यूड मैं समझती हूँ आप सभी में है कि ये आपके लिए ठीक है, शुरू में टफ हो सकता है बट एक बार करने लगोगे तो इट विल बिकम अ केक वॉक। सो इवन इफ रीजनिंग में आप बहुत क्वेश्चंस नहीं प्रैक्टिस कर पाओ एज कंपेयर टू पीपल जो शुरू से पढ़ रहे हैं। अब जो लोग शुरू से भी पढ़ रहे हैं उनका भी कोई ये गारंटी नहीं है कि वो रोज कितना पढ़ पाए हैं या नहीं, ठीक है, उन्होंने पहले स्टार्ट कर दिया आपसे, बट डू यू एक्चुअली नो कि उनकी प्रेपरेशन अभी कैसी है? सो यू कैन बी दैट टॉर्टोइस, कि आप स्टडी चलते रहोगे। आपने शुरू लेट किया है बट आप कर सकते हो, और वो भी टॉर्टोइस हो सकते हैं कि स्लो एंड स्टडी अपना चलते जा रहे हैं। सो दोनों ही वेज पॉसिबल है। एंड आई वुड से कि अभी जो टाइम है वो बहुत ही ज्यादा टफ है, कंसिडरिंग ऑब्वियसली द एग्जांपल्स दैट यू हैव। अगर आप सक्सेस स्टोरीज हमारी चेक करोगे, स्टूडेंट्स देखोगे, तो उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे ही हैं जिन्होंने लास्ट के मंथ्स में पढ़ाई करी है इफेक्टिवली, या फिर शुरू ही लास्ट में करा है, एंड में डिसाइड किया लॉ करने का, तो उनके भी एग्जाम क्लियर हुए हैं। तो व्हाई नॉट यू? देन करंट अफेयर्स एंड जीके के लिए मैं आपको ये जरूर बोलूंगी, जब हम स्मार्ट स्टडी की बात कर रहे हैं, सो प्लीज डोंट रन आफ्टर डिटेल्ड वीडियोस ऑन करंट अफेयर्स एंड जीके, दैट विल बी ऑफ नो हेल्प। आपको बहुत एक छोटे छोटे कॉन्सेप्ट के लिए इतनी इतनी डेप्थ में जाने का कोई पॉइंट नहीं है। ये यूपीएससी एग्जाम नहीं है। एग्जाम का पैटर्न समझो, जैसे अगर आप देखोगे, पेपर देखोगे, तो बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं। तो अगर आप वो जो भी वहां पे मान लो रिवर्स पूछी जा रही हैं, क्लासिकल डांसेस पूछे जा रहे हैं, तो इसमें याद कर लोगे थोड़ा सा, शुरू में एफर्ट डाल के 2-2 घंटा रोज करंट अफेयर्स जीके को दे दोगे, तो क्योंकि वहां पे मेमोराइज करना पड़ेगा, तो वो टाइम दे दोगे सुबह के टाइम पे जब हम फ्रेश माइंड से उठते हैं और चीजें जल्दी रजिस्टर होती हैं, तो इतना भी टफ नहीं है। आप एग्जामिनेशन का मेजर ये सीए और जीके का पार्ट कवर कर सकते हो। डोंट रन आफ्टर वीडियोस कि आपको वो एक्सप्लेन कर रहे हैं वीडियो में कि अगर रिवर है तो वो कहाँ से कहाँ तक जा रही है, क्या उसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, कैसे ओरिजिनेट हो रही है, उस सब का इस एग्जाम के लिए मुझे कोई सेंस नहीं लगता है। बिकॉज द काइंड ऑफ क्वेश्चंस दैट आर आर दे आर वेरी वेरी डायरेक्ट एंड टू द पॉइंट, जो कि सिर्फ फैक्चुअल नॉलेज से करे जा सकते हैं। तो एग्जिस्टिंग जो भी आपके पास नोट्स हैं, नहीं है तो आप वेबसाइट पे चेक कर लो, हमारी वहां पे दिए हुए हैं, या फिर कोई भी ऑनलाइन कॉम्पेंडियम चेक कर लो और उनसे अपने नोट्स बना के आप तैयारी कर सकते हो। और जब आप अपने नोट्स बनाओगे भी तब भी वो चीज आपके दिमाग में रहेगी, क्योंकि आप पढ़ रहे हो किसी चीज को और अपने साइड में नोट्स बना रहे हो, तो वो जरूर रहता है दिमाग में। देन एनएलसैट की भी ऐसे बात करें तो मेन इशू जो होता है एनएलसैट का वो होता है स्पीड का। स्टूडेंट्स को लगता है कि रीडिंग स्पीड डेवलप करना बहुत जरूरी है, जो कि है इस एग्जामिनेशन के लिए। और अगर आपको लगता है कि आप शुरू से पढ़ते नहीं आए हो, यू आर नॉट अ गुड रीडर, तो कैसे, क्या ये एग्जामिनेशन पॉसिबल है?
देन आई वुड से कि आप स्टार्ट करो विद एडिटोरियल्स, जो न्यूज़पेपर में हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, व्हाटएवर बी द न्यूज़पेपर, आप वहां से सारे एडिटोरियल्स पढ़ो। एडिटोरियल्स पढ़ते हुए आपका एक थोड़ा माइंड खुलेगा, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि ऑथर क्या कहना चाह रहा है और किस वे में वो उसको पुट कर रहा है। अगर उसे अपनी स्टेटमेंट कोई भी बोलनी है तो वो किस तरह से उसको एक्सप्रेस कर रहा है, ये सब क्लैरिटी आएगी एडिटोरियल्स पढ़ के। फिर आप पैसेज प्रैक्टिस पे आओ, उस तरह से आप पैसेजेस कर पाओगे। जैसे आप यहाँ पर एग्जामिनेशन में देखोगे एनएलसैट में आपका एक पैसेज होता है विच इज फॉलोड बाय मेनी क्वेश्चंस। अब उन क्वेश्चंस में जो आंसर्स होते हैं वो पैसेज बेस्ड होते हैं, तो प्रायर नॉलेज तो रिक्वायर्ड नहीं है इस एग्जाम के लिए। सो इफ वी से कि 4 मंथ्स है या 3 मंथ्स है, देन इट इज क्वाइट पॉसिबल फॉर अस, क्योंकि हमें सिर्फ पैसेज प्रैक्टिस की आदत डालनी है फॉर पार्ट ए। देन पार्ट बी की अगर हम बात करें, आंसर राइटिंग, अगर आपको 10 डेज में आप समझ जाओ, 10 डेज भी मैं बहुत ब्रॉड विंडो दे रही हूँ आपको कि आप समझ जाओ आंसर की स्ट्रक्चरिंग कैसे करनी है, बी इट ऐसे बी इट केस स्टडी। आपको ये समझ में आ गया कि आयरैक अप्रोच लगानी है, या मुझे पहले की फैक्ट्स और की रूल की नॉर्म आइडेंटिफाई करना है और उसके बेसिस पे अपनी आर्ग्यूमेंट्स देनी है, तो वहां पर थिंकिंग रिक्वायर्ड है, क्योंकि आपको आर्ग्यूमेंट्स फ्रेम करनी होती है, क्रिटिकल थिंकिंग इज रिक्वायर्ड। सो बिल्ड ऑन दैट स्किल, और वो स्किल आप एडिटोरियल में भी साथ साथ कर सकते हो। जैसे कि एडिटोरियल पढ़ते हुए आप सोचो कि ऑथर ने ये क्यों बोला है, या इसका काउंटर क्या हो सकता है। और इफ यू वुड हैव बीन इन द पोजीशन कि आपको बोला जाता है ये आर्टिकल लिखने के लिए, तो जो भी टॉपिक है, जो भी डिबेट है, उस पे आपके क्या व्यू पॉइंट होते हैं, बिना एडिटोरियल पढ़े पहले सोचो कि आप क्या व्यू पॉइंट्स डाल सकते थे। तो एक एडिटोरियल को आप मल्टीपल वेज में यूज कर सकते हो। और आई कैन टेल यू कि ये जो एक्सरसाइज है, मान लो अगर आप नेक्स्ट 1 मंथ तक यही एक्सरसाइज करते रहो रिपीटेडली, फॉरगेट अबाउट कि क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं हो रही है, पार्ट बी नहीं, आंसर राइटिंग नहीं हो रही है, ठीक है, 1 महीना ये कर लो और फिर आप पार्ट ए पार्ट बी करोगे, तो मुझे नहीं लगता कि एग्जामिनेशन इतना भी कोई टफ है, क्योंकि प्रायर नॉलेज करंट अफेयर्स के अलावा रिक्वायर्ड नहीं है, तो करंट अफेयर्स आपका ऑलरेडी यहीं कवर हो रहा है। और अगर आप देखोगे एनएलसैट में जनरली लीगल करंट आता है, लीगल करंट के अलावा अवार्ड्स, अपॉइंटमेंट्स, बुक्स एंड ऑथर्स, इन पे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, तो इन एरियाज पे ज्यादा फोकस कर लो इस एग्जाम के लिए। सो उसमें भी एज आई सेड 2 घंटा उसके लिए डेली निकाल लो टू रजिस्टर दोज फैक्ट्स, टू कीप देम इन योर हेड। और एडिटोरियल बीच में जब भी टाइम मिले, चाहे आप कॉलेज में हो, चाहे आप वर्किंग हो, या फिर आप सिर्फ एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो, सो एडिटोरियल के लिए टाइम निकालना आई डोंट थिंक इज दैट टफ। और ये एक्सरसाइज करते रहो एंड देन गेट डाउन टू सॉल्विंग क्वेश्चंस। नाउ एनएलसैट में एक इशू है थोड़ा, बुक्स का इशू है कि एनएलसैट के लिए कोई बुक्स नहीं है। तो अगर आपको ऑनलाइन कहीं पे मटेरियल मिल रहा है, आप वहां से प्रैक्टिस करो। ऑल्दो आई फील कि बहुत इधर उधर सबने एक दूसरे का कॉपी मारा हुआ है, और आई डोंट जेन्युइनली बिलीव कि एनएलसैट का मटेरियल प्रॉपरली अवेलेबल है ऑनलाइन फॉर फ्री। देन पेड मटेरियल में भी ऐसे भी हैं जो मटेरियल कॉपी कर करके मॉक्स वगैरह में दे रहे हैं। सो आई डोंट जेन्युइनली बिलीव ऑल दोस। आप पहले अपना रिसर्च करो, देखो कि कहाँ से आपको जेन्युइन ऑथेंटिक मटेरियल मिल सकता है। एनएलसैट के लिए आई वुड से कि वो क्वेश्चन बैंक होना बहुत जरूरी है। अगर वो क्वेश्चन बैंक, आपको सही क्वेश्चन बैंक मिल जाए तो उससे प्रैक्टिस करो बाद में एडिटोरियल वाली एक्सरसाइज करने के बाद। और अगर आपको लगता है कि आपके पास बहुत टाइम है, तो अभी से प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो, एडिटोरियल भी करते रहो रोज रोज और पार्ट ए पार्ट भी प्रैक्टिस करते रहो, दैट्स इवन बेटर। क्योंकि 3-4 महीने इतना कम टाइम नहीं है, बहुत प्रैक्टिस हो सकती है इन दीज 3-4 मंथ्स, प्रोवाइडेड दैट यू आर रेडी टू पुट इन दैट एफर्ट। सो आपको बस वो एफर्ट लगाने की देरी है। और जहां तक इन एग्जाम्स के मटेरियल की बात है, हमारा एक तो आपको यूट्यूब चैनल पे भी प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, बहुत कुछ हमने ऑनलाइन प्रोवाइड कराया हुआ है आपको, जिससे बहुत बहुत क्लैरिटी आ सकती है। आप इंडिविजुअल प्लेलिस्ट भी देखोगे, बहुत चीजें कवर्ड है। और साथ में अगर आप और मटेरियल चाहते हो तो आप हमारी वेबसाइट चेक कर सकते हो www.lawdigest.in, जहां पर हमने ये आपको इनके स्पेसिफिकली कोर्सेज अवेलेबल हैं जहां से आप अच्छे से पढ़ सकते हो फॉर योर एग्जामिनेशन। एंड यस, जो वो कोर्सेज दिए हैं दे आर सफिशिएंट इन देमसेल्व्स। आपको ऐसे रिक्वायरमेंट नहीं है कि कोर्स के अलावा भी फिर आपको बुक लेके बैठनी है या कहीं और से सब मिक्स करके कंबाइन करके कर रहे हो, उतनी रिक्वायरमेंट नहीं है। बस एडिटोरियल एक्स्ट्रा आपको लगेगा, बाकी एवरीथिंग इज गिवन इन द मॉड्यूल, बी इट डीओ और बी इट एनएलसैट। सो दैट इज इट। तो मुझे ये लगता है कि अभी इतना भी कोई टाइम नहीं निकला है कि मैं ये बोल दूं कि बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है, अब तो बहुत लेट हो गया। ऐसा कुछ नहीं है, 3-4 मंथ्स है अभी। अच्छे से चैनलाइज करोगे, टाइम टेबल बनाओगे, सोचोगे कैसे तैयारी करनी है, तो प्रेपरेशन इज क्वाइट पॉसिबल। आपके कंट्रोल में 2-3 फैक्टर्स हैं कि आप अपना टाइम टेबल बना के पढ़ सकते हो। अभी टाइम है,
उसको ऑर्गेनाइज कर लो अच्छे से, देन प्रैक्टिस कर सकते हो, प्रैक्टिस भी आपके कंट्रोल में है। ठीक है, कंपटीशन वगैरह हमारे कंट्रोल में नहीं है, हमें नहीं पता कि एग्जामिनेशन क्लियर होगा कि नहीं, बट हम उसके बारे में सोच ही नहीं रहे, अभी वो प्रेशर हम ले ही नहीं रहे कि एग्जाम हमसे क्लियर होगा कि नहीं, हम अपना बेस्ट दे रहे हैं और वो आपके कंट्रोल में है अपना बेस्ट देना टुडे। सो इफ यू स्टार्ट टुडे, आई वुड से जस्ट गेट इनटू एक्शन, स्टॉप स्पेक्यूलेटिंग कि नोटिफिकेशन कब आएगा और लोग कब तैयारी करी शुरू, या फिर कब करेंगे शुरू, या कर चुके हैं, कितना किसका कवर हो गया है, ये सब छोड़ दो। अपनी तैयारी पे फोकस करो, आपका कंपटीशन खुद से है यहाँ पर कि आप कितनी तैयारी कर पा रहे हो। सो गेट डाउन टू एक्शन एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर दीज लॉ एंट्रेंसेज। ऑल द वेरी बेस्ट यू।